गरीब जमुना झोपड़ी में लालटेन जलाकर बेटी के लिए शादी का जोड़ा सिल रही होती है। बस लहंगे पर एक आखिरी धागा चलाना है, फिर मेरी योग्यता के लिए शादी का जोड़ा तैयार हो जाएगा। उस गरीब बूढ़ी माँ की आंखें लगातार सिलाई करने के चलते लाल पड़ चुकी थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद लगी हुई थी कि लगभग 3-4 बजे रात तक शादी का जोड़ा तैयार करके जमुना मशीन पर सो जाती है। अगली सुबह, माँ उठ जाइए, चाय पी लीजिए। धन्यवाद बेटिया, सिलाई करते करते यहीं आंख लग गई। तभी लक्ष्मी वो खूबसूरत लहंगा देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह माँ, ये शादी का जोड़ा कितना खूबसूरत है, आपने मेरे लिए सिला है? नहीं बेटी, ये शादी का लहंगा मैंने तेरे खातिर नहीं बल्कि तेरी बड़ी जीजी के लिए सिला है। तुझे तो पता है ना, उसका रिश्ता ऊंचे खानदान में लगा है तो लहंगा भारी होना चाहिए। बाकी तेरे कन्यादान के लिए मैंने ये साड़ी निकाली है। अपनी बहन योगिता के लिए भारी सा खूबसूरत लहंगा और अपने खातिर पुरानी सी साड़ी देखकर लक्ष्मी का दिल छोटा हो जाता है। फिर भी वह दुखड़े को समझते हुए डबडबाई आंखों से कहती है, माँ ये साड़ी अच्छी है, मैं पहन लूंगी। जुग जुग जीती रहे मेरी बच्ची। इतने में झोपड़ी के बाहर एक हाईफाई गाड़ी आती है, जिसमें से अमीर बेटी काफी सारे शॉपिंग बैग्स लिए हुए ठाठ से अंदर आती है। योगिता मेरी बच्ची तू आ गई। तेरी गरीब दर्जी माँ ने तेरे खातिर शादी का लहंगा सिलाए, नाप कर देख ले। लहंगा देखकर योगिता घमंड से कहती है, माँ तुम्हें ये बकवास सा मरून कलर ही मिला था मेरी शादी का जोड़ा सिलने के लिए। ये कलर मुझ पर बिल्कुल भी नहीं खिलेगा। मैं अपनी शादी में खूबसूरत ब्राइडल लगना चाहती हूँ, और वैसे भी मेरी सास ने मुझे पूरे 10 लाख का जोड़ा दिलवाया है तो मैं वही पहनूंगी। वैसे भी रिवाज तो यही है कि दुल्हन ससुराल से आया जोड़ा पहनती है। अपनी अमीर बेटी का बोलचाल एकदम से बदला देखकर जमुना का दिल टूट जाता है। दीदी, माँ ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये लहंगा सिला है, तुम मुंह दिखाई में पहन लेना, माँ का दिल रह जाएगा। प्लीज लक्ष्मी, अब तुम लेक्चर मत झाड़ो। ऑलरेडी मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई रिसेप्शन दोनों की ड्रेस दिलवाई है, तो तुम ये शादी का लहंगा मेरी तरफ से सौगात समझ लो। वैसे तो लक्ष्मी योगिता जमुना की सगी बेटियां थी, लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव त्याग, समर्पण और बड़प्पन भरा था, जबकि योगिता घमंडी अकड़ू किस्म की थी। जहां बड़ी बहन की दौलतमंद परिवार में शादी होती है तो वहीं गरीब लक्ष्मी की शादी एक मामूली से घर में होती है। योगिता मेरी बच्ची। गरीब माँ जैसे गले मिलने के लिए बढ़ती है तो अमीर बेटी घमंड से कहती है, माँ प्लीज ये मेलोड्रामा मत करो। मैं कोई 7 समुंदर पार नहीं जा रही, ससुराल जा रही हूँ। उफ कितनी गर्मी है। विदाई के अंतिम क्षण में भी योगिता बिना मिले जुले एयर कंडीशनर कार में बैठकर विदा हो जाती है। वहीं गरीब बेटी दामाद पैर छूते हैं। प्रणाम माँ जी। खूब खुश रहिए दामाद जी। माँ मैं सौभाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे हाथों के बनाए जोड़े में मेरी विदाई हो रही है। अपना ख्याल रखना माँ। देखते देखते दोनों अमीर गरीब बेटियों की शादी को गुजरे 1 महीना लग जाता, जहाँ गरीब ससुराल में लक्ष्मी गर्मी में खाना बनाती है। हे भगवान, इस गर्मी के चलते घर में कितना भपका और घमस मच गया है। लक्ष्मी बहू तू कैसे खाना बना रही है? चूल्हे की धाएं धाएं आंच लग रही है। रसोड़े में एग्जॉस्ट फैन लगवाना बड़ा जरूरी हो गया है। इस बार शाम को टेलर के यहाँ से तनख्वाह मिलेगी तो लगवा लेंगे। तभी श्याम मुंह लटका कर घर आता है। अजी क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए? लक्ष्मी मेरा काम छूट गया। जिस टेलर के यहाँ मैं धागा काटता था उसने कम तनख्वाह में नई कारीगर रख ली है। ये सुनकर कलावती चिंता में आ जाती है। हे भगवान, पता नहीं बड़े लोगों को गरीबों के पेट पर लात मारकर क्या मिल जाता है। बहू अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ जी चिंता मत कीजिए, जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती मैं घर में सिलाई कर लूंगी। घर का खर्चा निकालने के लिए जहाँ लक्ष्मी परिस्थितियों से लड़ रही थी, वहीं अमीर बहन की जिंदगानी अच्छी चल रही थी। योगिता बहू, आज शाम की पार्टी में तुझे यही ड्रेस पहनना है। पर मम्मी जी ये गाउन बैकलेस है, मुझे शर्म आती है। योगिता बहू, अब तो स्टैंडर्ड खानदान की बहू है, तेरा पति फैशन डिजाइनर है, तो तू इस तरह की ड्रेस पहनने की आदत डाल ले। जी मम्मी जी। अरे वाह, कितनी मॉडर्न सास है मेरी। मेरे तो मजे ही मजे। बस ये तो शरीफ बनकर दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी करनी पड़ी मुझे। इस तरह समय गुजर रहा था। फिर एक दिन, ये क्या लक्ष्मी, आज सूखी सूखी रोटी परोस रही हो? क्या बात है, सब्जी नहीं थी क्या बनाने को? नहीं जी, 2 आलू पड़ा था तो उसकी भुजिया बनाकर सासू माँ के लिए रखी है। आप और मैं नमक से रोटी खा लेंगे। ये सुनकर कलावती का कलेजा निकल आता है। बहू, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कठिन वक्त भी देखना पड़ेगा। बहू, तेरी बड़ी बहन की शादी तो कितने अच्छे घर में हुई है। एक बार श्याम के लिए उससे नौकरी की बात करके देखना। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ। लक्ष्मी अपनी अमीर बहन को फोन लगाकर नौकरी की अर्जी करती है।
लक्ष्मी, तुम्हारा पति इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि हाई क्वालिफाइड नौकरी मिल जाए, या अनमोल के दफ्तर में पानी पिलाने की नौकरी खाली है तो देख लो, करनी हो तो। जी ठीक है दीदी, ये कर लेंगे। इतना बोलकर लक्ष्मी फोन रख देती है। श्याम जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप जीजा जी के ऑफिस में लोगों को चाय पानी पिलाएंगे? लक्ष्मी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। अगले दिन से श्याम अनमोल के यहाँ चाय पिलाने की नौकरी कर लेता है। वहीं घर बैठकर कपड़े सिलकर लक्ष्मी थोड़ा बहुत खर्चा निकाल रही थी। सोचा था इस बार मैं सालगिरह पर माँ को एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर दूंगी, लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जुड़े हुए पैसे भी खर्च हो गए। इसी तरह सिलसिला जारी था। फिर एक दिन, मालिक, चाय लाया हूँ। अरे श्याम भैया, आइए ना प्लीज। और आपको कितनी बार कहा है मुझे मालिक मत बुलाया कीजिए, आप लक्ष्मी के पति हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है, जो इतने ऊंचे ओहदे पर होकर भी आप मुझ जैसे छोटे गरीब आदमी को इतनी इज्जत देते हैं। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ, वो दरअसल हमारी जोश कंपनी के लिए इतने सालों से जो डिजाइनर काम करती थी वो नौकरी छोड़ रही है। थोड़े दिनों में कंपनी में बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है इतनी जल्दी नई डिजाइनर कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। अनमोल जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन लक्ष्मी एक से बढ़कर एक कपड़े डिजाइन कर लेती है। जी, तो फिर आप उन्हें कल बुला लीजिए। अगले दिन लक्ष्मी सादी सी साड़ी में कंपनी में आती है और डेमो के तौर पर बहुत ही सुंदर ड्रेस डिजाइन करती है। ब्रिलियंट लक्ष्मी जी, इतना अच्छा ड्रेस तो आज तक किसी ने कभी डिजाइन नहीं किया होगा। अगर आप हमारी कंपनी के लिए परमानेंट डिजाइनर के तौर पर काम करें तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। बाकी आपकी तनख्वाह 50,000 से शुरू होगी। अब लक्ष्मी दिन रात एक करके काम करती है। समय यूं ही गुजरता है। माँ के जन्मदिन में एक हफ्ते बच गए। माँ ने सारी जिंदगी 2 साड़ी में काट दी। इस बार मैं अपनी पहली कमाई से उनके लिए ड्रेस दिलवाऊंगी। लक्ष्मी इस बारे में अपनी सास से सलाह लेती है। बहू, तेरी माँ ने तुम दोनों बहनों को जन्म दिया, उनका अधिकार है कि तुम दोनों उन्हें साल में 2 जोड़ी कपड़े दो बिना मांगे। बाकी तू तो कितने सुंदर सुंदर ड्रेस डिजाइन करती है, तो कोई अच्छी सी ड्रेस बना दे। लक्ष्मी अपनी माँ के लिए ड्रेस बनाने के लिए बाजार से बहुत महंगा मखमली कपड़ा, गोटा, मोती, सितारा खरीद कर लेकर आती है। ये कपड़ा अच्छा है, माँ को चुभेंगे भी नहीं और रंग भी खिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जमुना पड़ोसन के फोन से अपनी अमीर बेटी को फोन करती है। हेलो योगिता बिटिया, कैसी है? कितने महीने हो गए तेरी शादी को, अपनी गरीब माँ का हाल चाल तो पूछने आ जा। ओफो माँ, तुम जब देखो मुंह उठाकर फोन मत किया करो। अब मैं शादीशुदा हो गई, कल मेरे पति की कंपनी में बड़ी पार्टी है तो मुझे अपने लिए ड्रेस पसंद करना है। अरे बेटी सुन तो, मेरा जन्मदिन आ रहा है, तू आएगी ना? देख लूंगी माँ, अच्छा रखती हूँ। अकड़ती हुई योगिता फोन काट देती है। अनमोल सबको कंपनी की पार्टी में इनवाइट करता है। योगिता अपनी सास के लिए 1 लाख का ड्रेस दिलवाती है। बहू, ये डिजाइनर साड़ी तो बड़ी प्यारी है। वैसे बहू, मेरी अलमारी में कुछ पुरानी साड़ी रखी हुई है, कलर उतर गया है तो इसे कपड़े वाली को दे देना। लाइए माँ जी, ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मेरी गरीब माँ का जन्मदिन आ रहा है ना, यही साड़ी पैक करके भिजवा दूंगी। जमुना जन्मदिन वाले दिन अपनी अमीर बेटी के आने का रास्ता देखती है, तभी गरीब बेटी दामाद आते हैं। प्रणाम माँ, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ये मेरी तरफ से आपको उपहार। रख दे लक्ष्मी, वहाँ इसके अंदर सस्ती सी साड़ी ही तो होगी। तभी अमीर बेटी फॉर्मेलिटी के लिए फोन करती है। हैप्पी बर्थडे माँ, मैंने आपके लिए कुछ कपड़े भेजे हैं, देख लेना, मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बिटिया। जमुना अपनी गरीब बेटी की लाई ड्रेस को ठोकर मारकर अमीर बेटी का तोहफा खोलती है। जरूर योगिता ने इसमें मेरे लिए कोई महंगी ड्रेस भिजवाई होगी, आखिर इतने बड़े डिजाइनर खानदान की बहू है। जमुना जैसे तोहफे को खोलती है, उसके अंदर फटी पुरानी साड़ी होती है, जिसे देख उसे दुख पहुंचता है। जिस बेटी पर मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उस बेटी ने मुझे इतना नीच समझ लिया कि साहस की उतरन भिजवाई है। मेरी यही हैसियत है भगवान। समधन जी, हर पैसे वाला बड़ा दिल वाला नहीं होता। अरे दिन रात अपने हाथों को छल्ली छल्ली करके आपकी गरीब बेटी ने ड्रेस बनाया है, आपने उसे देखना भी मुनासिब नहीं समझा। आपको लगा वो गरीब है तो कुछ सस्ता ही लाएगी। जमुना रोते हुए लक्ष्मी का दिया ड्रेस पहनकर पार्टी में आती है, जहां मीडिया वालों की नजर अमीर बेटी की पार्टी ड्रेस से हटकर गरीब माँ की पार्टी ड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, ये डिजाइनर लक्ष्मी जी की माँ है, जिन्होंने इस जोश कंपनी को पिछले कुछ ही महीनों में कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया है। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ बिल्कुल, मुझ में जो हुनर है या आज मैं जो कुछ भी हूँ,
वह मेरी माँ की बदौलत हूँ। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आपको ये ड्रेस किसने दिलवाई? ये ड्रेस मेरी गरीब बेटी ने अपने हाथों से बनाया है। मुझे गर्व है मेरी बच्ची पर, उसने मुझे मेरी बड़ी बेटी की तरह त्यागा या छोड़ा नहीं। वो मेरी अमीर बेटी की तरह दिल की छोटी नहीं, जो सास की खराब साड़ी माँ को दे। ये सुनकर सुषमा योगिता पर भड़क जाती है। योगिता बहू, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत पर। जो अपनी माँ की सगी नहीं हुई, वो सास की सगी क्या होगी? योगिता का घमंड उसी पर टूट कर चूर हो जाता है। वह अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, दौलत के घमंड में अंधी हो गई थी माँ। माँ जी, मैं जानता हूँ आप खुद गर्ज हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी में काम करें ताकि आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जमुना अपने दामाद का दिया प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और अपनी गरीब बेटी के साथ जमुना भी कपड़े डिजाइन करके अपने गुजारे से बढ़कर कमाने लगती है। और देख रही हो बिंदु, इस गरीब धनवंती ने भी पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी की पैसे वाले ससुराल में शादी करवा दी। बढ़िया ही है, अब राज करेगी हमारी गुंजन अपने पैसे वाले ससुराल में। बहुत याद आएगी हमें मासूम और प्यारी गुंजन की। कुछ समय बाद गुंजन अपने पीहर से विदा लेते हुए अपने ससुराल की तरफ एक बड़ी सी गाड़ी में निकल जाती है। विवियन जी, घर आने में अब और कितनी देर है? ज्यादा नहीं, बस यही 20 से 30 मिनट और फिर घर आ जाएगा। कुछ देर बाद विवियन और गुंजन घर पहुंचते हैं। भाभी, इस कुमकुम से अपने हाथ के छाप इस दीवार पर लगा दीजिए। गुंजन दीवार पर अपने हाथ के छाप लगाती है। बहू, अब ये कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। गुंजन घर के अंदर आती है। कितना सुंदर ससुराल है मेरा, कितना आलीशान है। जी में आता है इस आलीशान घर को बस देखती रहूं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? सब ठीक? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अगले दिन सुबह, माँ जी, पहली रसोई की रस्म में क्या क्या बनाऊं? कुछ मीठा बना लो गुंजन। ठीक है माँ जी, मैं भी बना कर लाती हूँ। गुंजन अपने आलीशान रसोई में आती है। ओ गॉड, कितना आलीशान रसोई है। माँ ने मेरी पैसे वाले ससुराल में शादी करी ताकि मैं खुश रहूं। माँ कितनी अच्छी हैं। कुछ देर बाद गुंजन अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, खीर और मूंग दाल का हलवा होता है। खीर बहुत अच्छी बनाई है गुंजन तुमने। अच्छा सुनो, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए डायमंड का हार और ये रिंग लिया है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये फर्स्ट गिफ्ट। और भाभी, मेरी तरफ से आपके लिए iPhone 16, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। बहू, मेरी तरफ ऐसे मत देख, मैंने भी तेरे लिए गिफ्ट खरीदा है, पर वो मेरे कमरे में है। कुछ देर बाद सुगंधा गुंजन को अपने कमरे में लेकर जाती है और वह अलमारी खोलकर उसमें से 3-4 महंगी महंगी साड़ियां निकालती है और गुंजन के हाथ में दे देती है। ये लो, ये महंगी साड़ियां तुम्हारे लिए। इन सब पर सिल्वर और गोल्ड वर्क हो रखा है, ये मामूली साड़ी नहीं है। थैंक यू माँ जी, मुझे आप सभी का गिफ्ट बहुत पसंद आया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। तू भी बहुत अच्छी है बहू, हमारे लिए तो हमारी बेटी की तरह है तू। गुंजन अपने पैसे वाले ससुराल में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही थी और ऐसे ही एक दिन वह अपनी माँ को याद करते हुए उन्हें वीडियो कॉल करती है। कैसी हो माँ, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, आपको कुछ दिखाना है। ये डायमंड का हार आपके दामाद ने मुझे दिया है और ये एक्सपेंसिव साड़ियाँ जिस पर सिल्वर और गोल्ड का काम हो रखा है, ये मेरी सास ने मुझे दिया है। और ये फोन देख रही हो? अरे ये तो आप नहीं देख पाओगी, वैसे ये iPhone 16 है। iPhone 16 मेरी ननद ने मुझे दिया है। चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल मैं रखती हूँ। अपनी बेटी के हाथ में इतना महंगा महंगा सामान देख धनवंती की नीयत खराब हो जाती है और वह खुद से बातें करते हुए कहती है, वैसे मैंने इतने पैसे लगाकर अपनी बेटी की पैसे वाले ससुराल में शादी की है, तो मुझे लगता है कि अब इसका फायदा थोड़ा बहुत मुझे भी उठा लेना चाहिए। इतना बुरा भी नहीं है ये सब करना। अब 1 से 2 दिन बाद ही धनवंती बस पकड़ के अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल पहुंचती है। अरे मम्मी, आप यहाँ? अरे समधन जी, आप आइए ना, घर के अंदर आइए। बाप रे, घर तो कुछ ज्यादा ही आलीशान है। लगता है पैसे छापने वाली मशीन घर के अंदर ही रखी हुई है। कुछ देर बाद सभी लोग रात का खाना खाते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने जा रहे होते हैं कि तभी, मम्मी आप यहाँ ड्राइंग रूम में सो जाइए। ड्राइंग रूम में क्यों सोना है? अपनी समधन जी के साथ सो जाती हो ना। हाँ कोई बात नहीं, आप मेरे साथ सो सकती हैं। अब मैं अपनी समधन के साथ उनके मखमली गद्दे पर सोऊंगी। बहुत सॉफ्ट गद्दा है, मैं इस पर जितना उछल रही हूँ मुझे उतना मजा आ रहा है। वैसे सुगंधा जी, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, क्या आप मेरे लिए भी ऐसा गद्दा मंगवा सकती हैं?
हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मंगवा दूंगी। अब धनवंती तेज तेज खर्राटे मारते हुए सो रही होती है। ये भगवान, ये मैं किसके साथ सो गई? इसके तो खर्राटे ही बंद नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से। अगले दिन सुबह, मम्मी नाश्ते में आपके लिए क्या बनाऊं? इतना पैसा होने के बाद भी मैं घर पर खाना खाऊं? कुछ मत बना समधन जी, चलिए किसी 5 स्टार होटल में चलकर खाना खा कर आते हैं। 5 स्टार होटल? ठीक है चलो। अब अंजू के साथ कार में एक एक करके पूरा परिवार बैठता है, जिसके बाद सभी 5 स्टार होटल पहुंचते हैं। Would you like to eat, ma'am? 1 white truffle, spaghetti, white chicken। आप क्या लेंगी आंटी? ये क्या क्या अंग्रेजी में बोल दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। यही बहुत है, रहने दो। अब टेबल पर एक्सपेंसिव फूड वेटर सर्व करते हैं और धनवंती खाना शुरू करती है। गुंजन, तुम्हारी मम्मी बहुत आवाज करके खाना खा रही हैं। हम 5 स्टार होटल में हैं। यहाँ ये सब एम्बैरेसिंग लग रहा है। इतना महंगा महंगा खाना खाने को मिल रहा है अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल में। एक काम करती हूँ, थोड़ा और मंगा लेती हूँ। अब धनवंती लालच करके बहुत सारा खाना फिर से ऑर्डर कर लेती है और भर भर के खाने लगती है। सभी लोगों को ये सब बहुत बेकार लगता है, लेकिन वह लोग कुछ नहीं बोलते। कुछ देर बाद सभी लोग घर लौटते हैं। अगले दिन सुबह धनवंती अपने हाथ में बैग लेकर, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखिएगा। धनवंती अपने घर में 2 से 3 दिन गुजारती है। बेकार ही वापस आ गई अपनी बेटी का पैसे वाला ससुराल छोड़कर। यहाँ पर ये दाल रोटी खाना पड़ रहा है। एक काम करूंगी, कल फिर चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह धनवंती फिर से अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल में पहुंच जाती है। अरे आंटी आप आइए ना, भाभी ऊपर अपने कमरे में है। मम्मी आप फिर आइए ना। वो सब छोड़ गुंजन, मुझे बहुत तेज बाथरूम आई है, मैं बाथरूम करके आती हूँ। इन पैसों वालों का ये अंग्रेजी टॉयलेट तो मुझे यूज करना ही नहीं आता। कुछ देर बाद धनवंती बाथरूम से बाहर आती है और जाकर आराम करने लगती है। तभी कुछ देर बाद बाथरूम में विवियन जाता है और बाथरूम को गंदा देख वह गुस्से से गुंजन से कहता है, गुंजन ये सब क्या है? घर में इतने सारे टॉयलेट हैं, फिर भी मम्मी ने हमारा पर्सनल टॉयलेट क्यों यूज किया है? और अगर किया भी है तो एटलीस्ट साफ तो कर देती। देखो जाकर कितना गंदा कर दिया है। सॉरी विवियन जी, मैं साफ कर देती हूँ। कुछ देर बाद, मम्मी ऐसे बार बार कहीं आना ठीक नहीं होता। बार बार कहीं जाने से हमारी इज्जत कम होती है। अच्छा तो अब तुझे अपनी माँ का ससुराल में आना खराब लग रहा है? ठीक है मैं जा रही हूँ। धनवंती अपना बैग उठाती है और बस में बैठकर अपने गाँव चली जाती है। 3-4 दिन बाद गुंजन माँ को फोन करती है। माँ आपने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। आपका जब मन करे तब आप मेरे ससुराल आ सकती हैं। ओह मेरी बेटी कितनी मासूम है। ठीक है फिर कल ही आती हूँ। धनवंती फिर से बस पकड़ती है और अपनी बेटी के पैसे वाले ससुराल में पहुंच जाती है। आप कुछ दिन पहले ही तो गई थी, फिर अचानक अब बेटी की बहुत याद आ रही थी इसलिए फिर से आ गई। अगले दिन सुबह धनवंती सुगंधा के कमरे से उसकी महंगी महंगी साड़ियां निकाल कर पहन लेती है, जिसे देख सुगंधा कहती है, ये तो मेरी साड़ी है। धनवंती जी, इसका मतलब आपने मेरी अलमारी खोली? हाँ वो जल्दबाजी में मैं अपने कपड़े रखना भूल गई, इसीलिए मैंने आपकी अलमारी से आपकी महंगी साड़ी पहन ली। धनवंती के वहां से जाने के बाद, माँ आपको ऐसा नहीं लगता कि भाभी की मम्मी की पैसे के मामलों में नियत कुछ ज्यादा ही खराब है? लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है, इसीलिए तो ये रोज रोज अपनी बेटी के ससुराल आ रही है। तभी उस रात धनवंती अपनी बेटी के कमरे में, वैसे गुंजन तेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, तो थोड़ी मदद अपनी माँ की भी कर। कैसी मदद माँ? हमेशा मासूम और बुद्धू ही रहेगी। अरे अपने पैसे वाले ससुराल में से कुछ पैसे मुझे भी दे, ताकि मैं भी महंगी महंगी साड़ियां गहने बनवा सकूं। पर माँ अगर किसी को पता चल गया तो विवियन जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे इतने सारे पैसों की गड्डी में से अगर 2-4 नोट इधर उधर हो जाएंगे तो तेरे ससुराल वालों को क्या ही पता चलेगा। तभी उस रात गुंजन चोरी से अपने सास के लॉकर में से पैसे निकालकर अपनी माँ को दे देती है। ये लो माँ, आपने कहा था ना पैसे निकालने को। बहुत बढ़िया बेटी, ऐसे ही निकाल कर पैसे अपनी माँ को देती रहो। तभी एक दिन गुंजन अपनी सास की अलमारी से पैसे चुरा रही होती है कि तभी वहां पर विवियन और सुगंधा पहुंचते हैं। गुंजन ये क्या कर रही हो तुम? माँ की अलमारी से पैसे चोरी करती हो? गुंजन बहुत घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए सारा सच बकने लगती है। विवियन जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे घर से मत निकालिएगा, ये सब मेरी माँ ने मुझसे कहा था करने को। हमें पता है गुंजन कि तुम शरीफ हो, बाकी शक तो हमें बहुत पहले से ही था तुम्हारी माँ पर कि वह पैसों की भूखी है, लेकिन इस हद तक गुजर जाएगी और अपनी बेटी से चोरी करवाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि माँ तो चाहती है कि उसकी बेटी का घर हमेशा बसा रहे, कभी उजड़े ना। क्यों धनवंती जी, सही कहा ना मैंने?
सुगंधा की बात सुनकर धनवंती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो पैसों की लालच में अपनी मासूम बेटी को मैंने चोर बना दिया। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर आप मेरी बेटी को इसकी सजा मत दीजिएगा। सुगंधा धनवंती को माफ कर देती है। इसके बाद धनवंती भी रोज रोज अपनी बेटी के ससुराल जाना छोड़ देती है और गुंजन अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी गुजारने लगती है।